उस पर हमने अभी अभी डिटेल में चर्चा की। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुगर्स एक और सेक्टर है जहां पर शानदार तेज़ी है। इस हफ्ते कुछ शेयर 15 से 20% दौड़ चुके हैं। दरअसल इंडस्ट्री को लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में एथेनॉल की कीमतें बढ़ा सकती है। शुगर सेक्टर की तस्वीर समझने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। पिछले साल ऑब्वियसली एक थोड़ा सा एक फैक्टर आया था जब एक गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया था एथेनॉल को लेकर, और एक वो सब कंपनीज मान रहे थे कि वो शायद एक टेम्परेरी था, इलेक्शन की वजह से था। आप क्या ये माने कि सिंस इलेक्शंस आर आउट द वे, अब वापस सेक्टर के लिए एक कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर में जब ये डिसीजन आया था गवर्नमेंट का कि आप केन जूस से और बी हैवी से एथेनॉल नहीं बना सकते हैं, तो वो हम लोगों के लिए वज्रपात की तरह था। तो इनफैक्ट इससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ इन द सेंस कि शुगर का प्रोडक्शन बढ़ गया, हम लोगों का ब्याज डेफिनेटली बढ़ गया। सो ऑल दीज फैक्टर्स, और जहां तक चीनी की दामों का सवाल है, वो दाम तो बिल्कुल ही कंट्रोल में रहे। तो मैं समझता हूँ वो कुछ थोड़ा गवर्नमेंट का ऐसा अंदाजा था कि शायद प्रोडक्शन चीनी का कम होगा, जो कि बाद में मालूम पड़ा कि वो कम नहीं हुआ। तो वो हम लोगों के लिए एक थोड़ा तकलीफ देह चीज थी। अब चूंकि ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने परसों अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट कमिटेड है 20% ब्लेंडिंग अचीव करने के लिए 2025 में, मैं समझता हूँ ये एक जिसको कहते हैं ना विफ ऑफ फ्रेश एयर। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में जो हेडविंड्स क्रिएट हो गए थे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के, वो डेफिनेटली छटेंगे और इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत सुधार आएगा डेफिनेटली, एंड इट इज पॉजिटिव फॉर इंडस्ट्री। और ये भी एक चीज रिटरेट करता है कि गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है, ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्री के लिए भी पॉजिटिव ही हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। और बहुत टाइम के बाद मैंने ये शब्द सुना, वज्रपात। मुझे याद है बहुत पहले मैं पढ़ता था और शायद रामायण या महाभारत में इसका जिक्र होता था, तो वो मेमोरीज मेरी एकदम से आपने याद करा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या एथेनॉल की प्राइसेस में इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है आने वाले दिनों में? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये होना ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो इंक्रीमेंट पहले जो अभी इन दिनों जो एथेनॉल सप्लाई किया, उसमें भी रेट इंक्रीज इंडस्ट्री की डिमांड है, और आने वाले दिनों में अगले सीजन में एज इट इज हायर एफआरपी ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो मेरा ये मानना है, हम लोग का इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट से ये इल्तिजा भी है कि आज जो आप मेज एथेनॉल को प्राइस दे रहे हैं, जो कि रफली अबाउट 72 रुपए लीटर है, तो कोई कारण नहीं है कि शुगर जूस के एथेनॉल को 65 रुपए रखा जाए और बी हैवी मोलासिस का 60 रुपए रखा जाए, और सी मोलासिस से बने वो 56 रुपए। तो मैं समझता हूँ इन सब में इजाफा होना लाजिमी भी है, और शायद गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो भी दे रही है। तो हम लोगों की तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो केन जूस का एथेनॉल है, एक तो उसको आगे बनाने की परमिशन दी जाए अगले सीजन के हिसाब से और बी हैवी से, और सेकेंडली केन जूस एथेनॉल का दाम मेज एथेनॉल के आसपास रखा जाए, और जो बी हैवी का है वो रफली जो आज डिफरेंस है 5 रुपए का, उस हिसाब से उसको भी करीबन 67 रुपीज के आसपास किया जाए। ये ऐसी इंडस्ट्री की डिमांड है और गवर्नमेंट से इंटरेक्शन भी हो रहा है। हमें समझता हूँ कुछ ना कुछ इस पे एक्शन एक्सपेक्टेड है और होना भी चाहिए। चतुर्वेदी जी, गुड आफ्टरनून। एक अंदाजा हमें दे सके कि फिर इस समय फिर किस किस यूटिलाइजेशन पर आप लोग अब एथेनॉल बना रहे हैं एट द मोमेंट, और अज्यूमिंग ये जल्दी सरकार की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, फिर क्या आप फुल कैपेसिटी पर लौट पाएंगे? नहीं, देखिए, अभी जो केन जूस का एथेनॉल बनता है वो केवल ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन बन सकता है। अभी क्रशिंग सीजन तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। तो अभी जो भी एथेनॉल बनेगा वो बी हैवी जो लोगों के स्टॉक में है उससे, और जो सी
मोलासेस वाला है, तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा अपना इफेक्ट नहीं होगा, पर डेफिनेटली अगले सीजन के हिसाब से उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। एज इट इज ये सीजन तो अपना गुजर गया जिसमें कि डिस्टिलरीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम हो गया था बिकॉज ऑफ बैन ऑन केन जूस और बी हैवी। तो ये पीरियड में तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं बढ़ेगा, बट डेफिनेटली अगर ये इंडिकेशन आ जाता है और प्राइसिंग आ जाती है तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। इस होप में कि वो सरकार की तरफ से अनुमति आ जाए और प्राइसिंग भी जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिले, FY25 कितना बेहतर रह पाएगा? और मैं पिछला साल तो क्योंकि एबरेशन था, गुजारिश करूंगी आप उससे ना कंपेयर करें, जो उससे पहले वाला साल था 23 जहां पर आपके ऑपरेशंस एब्सोल्युटली नॉर्मल थे और सरकार ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, उससे कितना आप बेहतर कर पाएंगे, क्या उम्मीद है? नहीं, मैं समझता हूँ डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा अगर सीजन के अंदर अपना एथेनॉल फुल ब्लास्ट चले और फुल ब्लास्ट क्रशिंग चले, डेफिनेटली फायदा होगा। हम लोगों के जैसे ऑपरेशंस हैं उसमें पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज भी आती हैं, तो वो जिसमें कि हम लोग रॉ शुगर इंपोर्ट करते हैं और फिर वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ इन तीनों सेक्टरों में अपने को फायदा तो होगा डेफिनेटली। क्वांटिफाई कर पाएंगे कि रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ रहेगी? ये अभी एस्टिमेट करना विल बी अ लिटिल टू अर्ली। ये एस्टिमेशन हम लोग करेंगे सितंबर में जब नेक्स्ट सीजन की क्रॉप का एक सिनेरियो क्लियर हो जाए, तो उस समय ये एस्टिमेशंस करेंगे। अभी तो वो एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मालूम नहीं क्रॉप क्या रहती है। तो इंडिकेशंस जैसे हैं उसके हिसाब से तो क्रॉप ठीक ही दिखाई देती है क्योंकि बरसात पानी इस मरतबा काफी बेहतर है और वेल स्प्रेड आउट है और प्री मानसून रेंज भी बढ़िया रहे हैं। तो होपफुली ये भी एक इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव ही साइन है और क्रशिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिस्टिलरीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। चलिए अरुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करने के लिए। शुगर स्टॉक्स पर कोई व्यू है क्या आशीष चतुर्वेदी आपका, या ये एथेनॉल से रिलेटेड कोई प्ले अगर ढंग का लगता हो तो? बिल्कुल, तो इसमें मेरे ख्याल से प्राज एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है अनुज, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो एथेनॉल के अराउंड घूमती है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी प्राज इंडस्ट्रीज है। और आप देखिए कि एक तो कैपिटल गुड्स के अंदर में आता है, R&D फोकस्ड है और साथ ही साथ एथेनॉल का सबसे बड़ा की बेनिफिशियरी है। और ये प्राइस में रिफ्लेक्शन भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई छुआ है और बहुत बड़े बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ छुआ है। और मुझे लगता है ये रैली 800 850 की तरफ बढ़ती हुई मुझे प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में नजर आती है। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करें। 800 850 तक के रेट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं इस समय। चलिए कुछ और